अब आते हैं सर नई शिक्षा नीति पर। और नई शिक्षा नीति को लेकर अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या फ़ायदा हुआ? मतलब हमने हमारे शिक्षा को, हमारे छात्रों को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को इस नई शिक्षा नीति से क्या फ़ायदा हुआ है? ये दूसरा उपलब्धि। हाँ। तीसरा उपलब्धि मैं कहूँ कि भारत की नौजवानों को सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको कॉम्पिटेंसी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हुनर, कॉम्पिटेंसी। स्किल इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट, द यूथ। भारत की शिक्षा नीति ये कह रही है 6वीं क्लास से 8वीं तक स्किल को इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं, प्रॉपर सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें हम कर रहे हैं। अभी 6 से 8 नया किताब ले आए। स्किल एक सब्जेक्ट बन के रहेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा, इलेक्टिव नहीं होगा। फिर आगे 9, 10, 11, 12 में चॉइस बेस्ड स्किल एजुकेशन की और डीपेनिंग स्टडी होगा। ठीक है। सारे कॉलेज एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में हुनर को, कॉम्पिटेंसी को, क्योंकि भारत एक नौजवानों की देश है। भारत अपना देश की आवश्यकता को तो पूरा करेगी ही करेगी, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ताकत भारत की नौजवानों में हमने दिखा है। और दुनिया की सर्विस सेक्टर में अगर भारत की टेकीज नहीं जाएंगे तो दुनिया की कंप्यूटर ठप हो जाएगा। दुनिया की मेडिटेक भारत की नौजवानों की ताकत पे चलती है। दुनिया की फिनेंशियल सर्विस भारत की नौजवानों की ताकत पे चल रही है। इसको और एक्सपेंड करना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेंड करना, ये स्किल बेस्ड एजुकेशन एक तीसरा रिकमेंडेशन था। चौथा रिकमेंडेशन था कि सारा विषय में भारत की एक सोच है, भारत की ज्ञान प्रवाह, भारत की ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारत की सभ्यता में सदियों पहले, हजारों साल पहले वैज्ञानिक प्रमाण आधारित समाज रचना की व्यवस्था थी। यह हमारी परंपरा है, उसको आज नए टेक्नोलॉजी, आज हमने AI को सारे क्षेत्र में यूज कर रहे हैं।